नमस्कार दोस्तों, क्रिस्प लिब में आपका स्वागत है। आज हम ग्रेटचन रूबिन की बहुचर्चित किताब द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य हमें खुश रहने का एक नया दृष्टिकोण देना है। तो चलिए इस किताब की संक्षिप्त जानकारी को समझने का प्रयास करते हैं। ग्रेटचन रूबिन ने इस किताब में खुशी के मायने को नए तरीके से खोजने का प्रयास किया है। उन्होंने खुशी के सूत्र को समझने के लिए 1 वर्ष तक की अपनी यात्रा को विशेष रूप से उल्लेख किया है, जिसमें वे हर महीने अलग अलग विषय पर केंद्रित होती हैं। वे अपने प्रयोग के द्वारा ये बताती हैं कि खुशी का सूत्र किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी खुशी में निहित होता है। हमें खुश रहने के लिए बाहरी दुनिया की नहीं, अपनी अंदरूनी दुनिया की समझ बदलने की आवश्यकता है। रूबिन का कहना है कि खुश रहने के लिए हमें अपनी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को समझना और उन्हें सुधारना होगा। उन्होंने अपनी यात्रा में हर महीने एक नया मुद्दा उठाया और उस पर काम किया। जैसे जनवरी में उन्होंने अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास किया, फरवरी में उन्होंने अपने पत्नी के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाया, मार्च में उन्होंने अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की, और इसी प्रकार उन्होंने वर्ष भर में अपनी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को सुधारने का प्रयास किया। रूबिन का मानना है कि हमें खुश रहने के लिए हमें अपनी जिंदगी को समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए स्वयं को बदलने की आवश्यकता होती है। उनका कहना है कि खुशी हमारे नियंत्रण में होती है और हमें खुद को खुश रखने के लिए खुद को बदलने की जरूरत होती है। खुश रहने के लिए रूबिन हमें अपनी दैनिक जीवन की आदतों को समझने और उन्हें स्वस्थ और सकारात्मक बनाने की सलाह देती हैं। वे कहती हैं कि हमें अपनी ऊर्जा, स्वास्थ्य और रिश्तों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें हमारी खुशी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट हमें खुश रहने के लिए एक सार्थक और व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में उत्तरदायित्व पूर्वक लागू करें, तो हम अपने जीवन को अधिक खुश और संतुष्ट बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये संक्षिप्त जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहें और अधिक ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।